स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अमरोहा की, जहां नगर पालिका अध्यक्ष शशि जैन के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। साथ ही बात होगी इटावा की, जहां अवैध असलहों की खरीद फरोख्त करने वाले 5 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। खबर अमरोहा से, जो नगर पालिका अध्यक्ष शशि जैन के नेतृत्व में निकली भव्य तिरंगा यात्रा ने पूरे शहर को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। यात्रा का शुभारंभ मिनी स्टेडियम से हुआ, जिसे डीएम निधि गुप्ता वस्ती ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर भारी संख्या में स्थानीय नागरिक, स्कूली छात्र छात्राएं, सामाजिक संगठनों के सदस्य और अधिकारी शामिल हुए। तिरंगा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए जोश और उत्साह के साथ आगे बढ़ी। रास्ते भर वंदे मातरम और भारत माता की जय के गगनभेदी नारे गूंजते रहे। हर घर तिरंगा, भारत एक संकल्प का संदेश देते हुए ये यात्रा हिंदू कॉलेज के बाहर मैदान में जाकर संपन्न हुई। लोगों के हाथों में लहराता तिरंगा और देशभक्ति से भरे चेहरे इस बात का प्रतीक थे कि अमरोहा की जनता स्वतंत्रता और एकता के भाव से ओतप्रोत है। आज जो है हम लोग ने तिरंगा रैली निकाली थी, जो कि गांधी मूर्ति से पूरे शहर भर में घूमी है। और यहाँ पे इस रैली में सभी पूरे अमरोहा के वासी जो है यहाँ पर जोश से पूरे उत्साह के साथ, पूरी भावनाओं के साथ यहाँ पे आए हैं। और इसका समापन अभी जेएस हिंदू कॉलेज में हो रहा है। यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, सभी वर्ग के लोगों से, सभी एसोसिएशन का यहाँ पे प्रतिनिधित्व रहा है। और इससे देशभक्ति की भावना तो बढ़ती ही है, साथ साथ अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होता है। लगातार इस सीरीज में 3 दिन लगातार इसमें कार्यक्रम चलते रहेंगे। कल भी विभाजन विभीषिका के उपलक्ष्य में कुंदन कॉलेज में एक लेजर शो और एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और 15 अगस्त को भी कार्यक्रम जारी रहेगा। यह अपनी सभी वासियों से है कि आह्वान किया गया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि हर घर तिरंगा और हर घर स्वच्छता इसको साकार करें। अपने अपने घरों में, अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में, अपने इंडस्ट्रीज में तिरंगा लहराएं और साथ साथ स्वच्छता का भी ध्यान रखें, क्योंकि स्वच्छता है तो आप है। और सभी अमरोहा वासियों को इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। सभी को मैं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आज आपने जो अमरोहा वासियों का उत्साह देखा है, ये देखते ही बनता है। सभी संप्रदाय के लोग इसमें शामिल हुए हैं, स्कूल के बच्चे शामिल हुए हैं, सभी संस्थाएं शामिल हुई हैं। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने का आह्वान है कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा और हर घर स्वच्छता, तो ये सभी को भी अपने घर में तिरंगा लगाएं, जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वोपरि है और ये हमेशा ऊंचा लहराता रहे। मैं सभी को यहाँ इतनी गर्मी में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और सभी को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर इटावा से, जो अवैध असलहों की खरीद फरोख्त करने वाले 5 शातिर अभियुक्तों को 3 अवैध तमंचों, 2 जिंदा कारतूस, 4 मिस कारतूसों, 315 बोर और 1 मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में जनपद पुलिस लगातार अपराध और अपराधियों को नेस्ता नाबूद करने में लगी है। और इसी के तहत थाना सिविल लाइन प्रभारी सुनील कुमार और उनकी टीम जब रात्रि के समय रूटीन गश्त पर थी, तो इसी दौरान कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के स्टेशन के पीछे बनी मजार के पास स्थित पुराने पार्क के फव्वारे वाले गड्ढे में असलहों की खरीद फरोख्त करने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर थाना प्रभारी सुनील कुमार द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वादी अकबर अली पुत्र भूरे अली निवासी थाना मूढ़ा पांडे जनपद मुरादाबाद के द्वारा थाना सिविल लाइन्स जनपद इटावा में एक तहरीर दी गई, जिसमें बताया गया कि सूरज यादव और उनके अन्य साथियों ने मिलकर उनसे 61,000 रुपये और उनकी वीवो मोबाइल हड़प ली है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज थाना सिविल लाइन्स पुलिस द्वारा अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी की गई, जिनके में से अभियुक्त गणों के द्वारा आपस में तमंचे की लेन देन की जा रही थी। 2 तमंचे और कारतूस मौके से बरामद हुए थे। पूछताछ के क्रम में पता चला कि जो मुख्य अभियुक्त है डेविड सोनी, उस पर चोरी, लूट और गैंगस्टर सहित कुल 14 अभियोग पंजीकृत हैं। पूछताछ के क्रम में ही उन लोगों के द्वारा बताया गया कि वादी और अभियुक्त गणों के मध्य अवैध पिस्टल खरीदने को लेकर के डील हुई थी, जिसके लिए वादी ने पैसे दिए थे और उसके एवज में अभियुक्त गणों द्वारा उनको एक तमंचा दिया गया था, जिसको वादी के पास से पुलिस ने बरामद कर लिया है।
इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इन सभी अभियुक्त गणों को वादी सहित माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। शेष अभियुक्त गणों की तलाश की जा रही है और साथ ही ये अवैध तमंचे कहां से लाए जाते हैं और कारतूस कहां से आती है और कहां को बेची जाती है, इस चेन को भी तलाशने का प्रयास किया जा रहा है। अग्रेतर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। कौशाम्बी से खबर है जो माहेश्वरी प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज अलामचंद में पूरे अनमान शान के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें संदीपन घाट थाना प्रभारी अपने पूरे दल बल के साथ उपस्थित रहे। विद्यालय के जितेंद्र नाथ श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य, छात्र छात्राओं, शिक्षक कर्मचारी के अतिरिक्त अभिभावक और क्षेत्रीय लोग भी मौजूद रहे। बच्चों की तिरंगा की यात्रा देखकर ग्रामीण काफी उत्साहित हुए। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता मान सिंह की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से जो अज्ञात महिला को किसी वाहन चालक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हालांकि बजरंग दल से प्रखंड संयोजक अभिषेक रजक मेहरोनी और बजरंग दल के अन्य कार्यकर्ता के सहयोग से घायल महिला को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस बुलाकर जिला अस्पताल ललितपुर भेजा और लोगों से अपील की कि घायल पड़े लोगों की सहायता करें। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता संजय रजक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख इन दिनों धर्म संकट में हैं। दरअसल उनकी विधानसभा बिलासपुर से सटे उत्तराखंड के बाजपुर क्षेत्र में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो रहे हैं और बाजपुर ब्लॉक प्रमुख के लिए कांग्रेस पार्टी से जो प्रत्याशी मैदान में है वो कोई और नहीं बल्कि उनकी पुत्री सुखमन कौर आलेख है। बता दें कि पिता बलदेव सिंह औलख भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि राज्य मंत्री हैं। ऐसे में उनकी बेटी के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी से घोषित प्रत्याशी विकास शर्मा आशंकित है। कहीं उनके मुकाबले पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पिता और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख का दबदबा उनके चुनाव पर भारी न पड़ जाए। भाजपा प्रत्याशी विकास शर्मा का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित पार्टी है और पार्टी के नेता और भाजपा सरकार में मंत्री होने के नाते बलदेव सिंह आलोक और पार्टी प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए कृषि राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख ने बताया कि देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ। मैंने संगठन में जिले की जिम्मेदारी दो बार निभाई है। मुझे पता है कि पार्टी के साथ कैसे रहना है। देखिए, मेरा नाम विकास शर्मा है। मैं बाजपुर से ब्लॉक प्रमुख पद के लिए भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार हूँ और आज मैंने नामांकन किया है पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पे। देखिए, ऐसा है, मेरे खिलाफ जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रही हैं सुखमन कौर जी, वो उत्तर प्रदेश सरकार में हमारी भाजपा सरकार के दर्जा राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख की पुत्री हैं और वो लोग यहाँ पर कांग्रेस पृष्ठभूमि के, उनको कांग्रेस ने अपना टिकट दिया है। जब पार्टी ने मुझे यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और एक काफ़ी अनुशासित पार्टी मानी जाती है, तो बलदेव सिंह औलख जी को पार्टी प्रत्याशी होने के नाते मुझे समर्थन देना चाहिए यहाँ पर। किंतु उनके द्वारा एक कांग्रेस समर्थित, मतलब कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन दिया जा रहा है और हर तरीके से सारे हथकंडे अपना के गुंडागर्दी, पैसे के बल पे और लोगों को डरा धमका के जो है वो चुनाव मेरा प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा क्षेत्र बाजपुर ब्लॉक पड़ता है, ब्लॉक बाजपुर उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ ब्लॉक है। देखिए, ऐसा है, वो प्रभावशाली मंत्री हैं, ठीक है, उनका यहाँ संपर्क है, वो आते हैं। उनके पीछे चुनाव जब चला, जब अभी तो क्षेत्र पंचायत सदस्य का जब चुनाव चल रहा था, तब मतलब बिलासपुर से, रामपुर से तमाम आपराधिक किस्म के व्यक्ति यहाँ कारें, बंदूकें और हथियार के लिए घूम रहे थे यहाँ पर। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही। मैंने संगठन में जिले की जिम्मेदारी दो बार निभाई है। मुझे पता है कि मेरी पार्टी के साथ कैसे रहना। पार्टी मेरी माँ है और मेरे पे जो आरोप मरने का काम गलत तरीके से कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं, अलग बात है, मैंने अपनी बेटी की शादी 2021 में बाजपुर में करी। उनके परिवार की क्या पृष्ठभूमि है, पार्टी की या क्या है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं।
मगर जहां तक मेरा सवाल है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे ये पता है, मगर मेरा कोई भी उस भाजपुर में जहां से लड़ रहे, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। हाँ, ये हो सकता है मेरी बेटी मैं चाह सकता था, मगर मैं नहीं, क्योंकि मैं पार्टी का सिपाही हूँ और मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो मेरी पार्टी के ऊपर। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।